चीन का तियानजिन शहर, यहाँ एक तस्वीर दुनिया की राजनीति को हिला देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक मंच है या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा हो रहा है? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एससीओ समिट में क्या हुआ, शी जिनपिंग और पुतिन ने दुनिया को कौन से संदेश दिए, भारत ने यहां क्या भूमिका निभाई और क्या ये सब मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर बनाई थी। धीरे धीरे इसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े। आज इस संगठन में 9 सदस्य देश हैं और ये मिलकर पूरी दुनिया की 40% आबादी और 30% से ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली ताकत है। और इस बार का सम्मेलन इसलिए खास रहा क्योंकि ये ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और यूरोप ट्रेड वॉर, टैरिफ और नाटो के दबाव में उलझे और एशिया अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। तियानजिन सम्मेलन की सबसे बड़ी आवाज थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। उन्होंने साफ कहा, दुनिया को कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर आना होगा। शी ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया, 2 अरब युआन की ग्रांट और 10 अरब युआन का कर्ज ऑफर किया, एक ग्रीन एनर्जी और एआई कॉरपोरेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया। साथ ही एससीओ देशों को चीन की लूनार रिसर्च स्टेशन और बेइडो सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करने का निमंत्रण दिया। यानी साफ साफ मैसेज, चीन अमेरिका और वेस्टर्न डोमिनेंस को तोड़कर एशिया और ग्लोबल साउथ के लिए अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाहता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर को जस्टिफाई करने के लिए किया। पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों ने नाटो विस्तार और कू करवाकर रूस को उकसाया और इसलिए ये युद्ध हुआ। उन्होंने यूरेशियन सिक्योरिटी मॉडल की वकालत की, यानी एक ऐसा ढांचा जो यूरो अटलांटिक सिस्टम यानी नाटो से बिल्कुल अलग हो। यह बयान दरअसल सीधा अमेरिका और यूरोप के खिलाफ था और शी के ग्लोबल गवर्नेंस विजन को बैक करने वाला भी था। लेकिन इस समिट का सबसे दिलचस्प हिस्सा था भारत की स्थिति। पीएम मोदी की उपस्थिति ने एससीओ में एक बैलेंसिंग पावर का रोल निभाया। एक तरफ चीन और रूस अमेरिकी विरोधी नैरेटिव आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा। सबसे बड़ी बात, एससीओ ने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सभी सदस्य देशों ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि एससीओ के मंच पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया। पाकिस्तान की खामोशी ने साफ दिखा दिया कि उसकी बात अब इस मंच पर पहले जैसी अहमियत नहीं रखती। और यहीं से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एससीओ में सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि एजेंडा सेटर बन रहा है। अब बात करते हैं सिंबोलिज्म की। समिट के सबसे वायरल विजुअल्स थे मोदी, पुतिन और शी की एक साथ गर्मजोशी से भरी तस्वीरें। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये अमेरिका और पश्चिम के लिए एक संदेश था। शी ने अपने भाषण में बोलिंग कंट्रीज की बात की, जो साफ तौर पर अमेरिका पर तंज था। और इस एकजुटता ने दिखा दिया कि एशिया अब अपनी राह खुद चुनना चाहता है। ट्रंप के टैरिफ और वेस्ट की पॉलिसी को सीधे चुनौती दी गई और एससीओ ने तियानजिन डिक्लेरेशन में मल्टीपोलर वर्ल्ड को फिर से दोहराया। चीन ने समिट को फ्यूचरिस्टिक टच भी दिया। मीडिया के स्वागत के लिए ह्यूमैनॉइड रोबोट शियाओ ही को इस्तेमाल किया गया। यानी एससीओ सिर्फ पॉलिटिकल मंच नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का शोकेस भी बन रहा है। इन सब बातों को देखते हुए निचोड़ अगर हम निकालें तो एससीओ समिट 2025 ने 3 बड़े संदेश दिए। पहला, चीन का नया ग्लोबल गवर्नेंस विजन। दूसरा, रूस का नाटो और वेस्ट पर हमला। और तीसरा, भारत का आतंकवाद विरोधी एजेंडा और कूटनीतिक जीत। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये एकजुटता वाकई टिकेगी? क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। भारत रूस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहता और एससीओ देशों के हित भी अलग अलग है। फिर भी तियानजिन से जो तस्वीरें निकली, वो दुनिया को यह बताने के लिए काफी हैं कि एशिया अब पैसिव स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर प्लेयर है। शायद आने वाले सालों में यही तस्वीरें इतिहास लिखेंगी।